सो हेलो डेवलपर्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम है जीरो वन मैट्रिक्स। एंड जैसे जैसे हम मूव ऑन कर रहे हैं अपने ग्राफ की डीएसए सीरीज में, हम थोड़ा थोड़ा अपना लेवल एडवांस करते जा रहे हैं। जैसे कि हमने पुराने वीडियोस में बीएफएस डीएफएस पैटर्न को कवर किया है। एंड इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग प्रॉब्लम को। वैसे इसका कॉन्सेप्ट मैंने पुरानी वीडियोस में कवर किया है, लेकिन आई बिलीव डैट ये जो प्रॉब्लम है ये और ज़्यादा मतलब मीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जैसा कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज एक्सपीरियंस किए हैं, उसमें ये पूछा गया है, इसके ऊपर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्वेश्चंस में अप्लाई होता है। एंड ये वाला प्रॉब्लम भी डायरेक्टली इंटरव्यूज में बहुत बार पूछा गया। सो मूव ऑन करते हैं। आज पर क्वेश्चन हमें एक बाइनरी मैट्रिक्स गिवन है। बाइनरी मैट्रिक्स मीन्स जिसमें केवल जीरो इन वन वन ही हो सकते हैं और कोई नंबर अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, जो पर्टिकुलरली एक इंडेक्स है उसका नियरेस्ट जीरो रिटर्न करना है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम एक एग्जाम्पल या एक अपना एरे खुद क्रिएट कर लेते हैं। सो अगर हम एक अपना एरे खुद क्रिएट करें, लेट्स सपोज this is our array and this is our second row. So and we will divide in multiple columns like this. Yeah, I will use this vertical line. Yes. So for a better example, let take it 0 here. Okay. 1 here and 0. I will take 1, 1, 0, 1, 1 and again 1, let's suppose. So हमें क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि हमको पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर ये एरे गिवन है इसका नियरेस्ट जीरो निकालना है। फॉर एन एग्जांपल हम एक एरे बना लेते हैं जिसमें हम आंसर अपना स्टोर करेंगे। ऑल राइट। तो देखो यार, ये वाला जो इंडेक्स है हमारा, ठीक है, ये इसको जो ये हमारी जीरोथ रो है, ये हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारी सेकेंड रो है, और ये हमारा जीरोथ कॉलम है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकेंड कॉलम है। ऑल गुड। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, जो इंडेक्स है पर्टिकुलर लाइक इस ये वाला इंडेक्स है 0,0, इसका पर्टिकुलर वो निकालना है कि इसके जो ये वाला इंडेक्स है इसका नियरेस्ट जीरो कौन सा है। ऑल राइट। अभी समझ आ जाएगा एक सेकेंड में। लेट सपोज हम ये वाला एरे कर रहे हैं जिसमें हम आंसर्स अपना स्टोर कराएंगे। ठीक है। इसको एक सेकेंड कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आंसर स्टोर कराने में कोई दिक्कत ना आए। सो बेसिकली हमको कैलकुलेट करना है नियरेस्ट जीरो पोजिशन। तो किसी भी इंडेक्स की नियरेस्ट जीरो पोजीशन निकालना है, मतलब उस इंडेक्स से हम कितने स्टेप में किसी जीरो तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं इस वाली जो पोजीशन है मेरी ये वाली, इससे मैं कितनी इससे मैं कितनी पोजीशन या कितने स्टेप्स में जीरो पे पहुंच सकता हूँ। ऑलरेडी इसी इसी इंडेक्स पे जीरो है, तो मेरे को कितने स्टेप लगेंगे, मेरे को जीरो ही स्टेप लगेंगे। क्योंकि यार वहां पर तो जीरो ऑलरेडी है ना, तो मेरे को मूव करने की किसी जीरो जीरो पे जाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है। अगर मैं इस वाले की बात करूँ, इस वाले वन की, तो एक स्टेप लगेगा मेरे को ये वाले जीरो पे जाने पे, एक स्टेप लगेगा मुझे इस वाले जीरो पे जाने पे। और जो इसको इसके नीचे वाला नेबर है, जो इसका नीचे वाला नेबर है ये वाला, ठीक है, ये ऑलरेडी जीरो है ही नहीं, तो इस वाले पे मैं मूव नहीं करूंगा। तो मेरे 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 कितने स्टेप लग रहे हैं, मेरे ज्यादा से ज्यादा एक स्टेप लग रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा वन। ठीक है। मैं इस वाले इंडेक्स की बात करूं, ये ऑलरेडी जीरो है, तो कितने स्टेप लगेंगे, जीरो स्टेप्स किसी जीरो पे पहुंचने के लिए। अगर मैं इस वाले वन की बात करूं, इस वाले वन से अगर मैं नीचे जाऊं तो एक स्टेप लगेगा, अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊं तो मेरे को तब भी एक स्टेप लगेगा। तो इसका मतलब है इस मैं एक स्टेप मूव करूंगा तो मेरे को नियरेस्ट जीरो मिल जाएगा। और अगर ये वाला जो इंडेक्स है, ये वाला जो पर्टिकुलर इंडेक्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। तो देखो यार, अगर मैं इधर मूव करता हूँ इधर, तो जीरो है नहीं। ये मैं इधर मूव करता हूँ तो जीरो नहीं है। ठीक है। तो लेट सपोज हम इस वाली डायरेक्शन में पूरा मूव ऑन करेंगे। मैं इधर मूव ऑन करता हूँ तो मेरा जीरो नहीं मिला। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इससे इसके नेबर्स को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। मैंने इधर ट्रेवर्स करा, ठीक है, मैंने इधर ट्रेवर्स करा तो इसको मिल गया जीरो। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको लगा वन स्टेप। ऑल राइट। यहाँ से यहाँ आने पे इसको लगा वन स्टेप, और यहाँ से यहाँ आने पे इसको कितना लगेगा, वन प्लस वन मतलब टू स्टेप। तो इसका मतलब है इसका आंसर होएगा टू, हमको टोटल लगेंगे टू स्टेप्स। ऑल राइट। अगर हम बात करते हैं, अगर अगर हम बात इसको इसको लगेगा टू स्टेप्स। ऑल राइट। अगर हम बात करते हैं इस वाले जो ये वाला इंडेक्स है, इसके ऊपर एक जीरो है तो इसको लगेगा मतलब वन, इस वन स्टेप केवल। ये ऑलरेडी जीरो है तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो। ठीक है।
अब देखो ये वाला वन का नेबर ऑलरेडी जीरो है, तो अगर मैं सिर्फ इधर मूव कर लूँ तो इसका आंसर हो जाएगा वन, मतलब केवल एक स्टेप में मेरे पास जीरो आ जाएगा। अगर मैं इस वाले इंडेक्स की बात करूँ, इस वाले इंडेक्स की, तो मैं इधर जा सकता हूँ, ठीक है, फिर मैं इधर जा सकता हूँ, तो मतलब मेरे टू स्टेप लगेंगे, लेकिन मेरे को निकालना है मिनिमम कितने स्टेप लगेंगे। तो मैं ऊपर भी ट्राई करूंगा, अगर मैं ऊपर गया, ठीक है, वन मिला, फिर मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब एक और बार, तो टू स्टेप, तो टोटल मेरे को मिनिमम से मैक्सिमम टू स्टेप ही लगेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा वापस से टू। तो बेसिकली हमको यही चीज कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ एनी बीएफएस और डीएफएस पैटर्न, कि नियरेस्ट नेबर उसका हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें देखें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बीएफएस पैटर्न से। तो स्टार्ट करते हैं यार बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी लेंथ, किसी भी ग्रिड की या किसी भी 2D एरे की हम हमेशा मैट्रिक्स की लेंथ निकालेंगे, ताकि बाद में कैलकुलेट करने पर या ट्रेवर्स करने पर इजी हो। ठीक है, ये हमने इसकी रोज निकाल ली, कॉलम्स निकाल लिए। अब हम मूव ऑन करेंगे पर्टिकुलरली उसके रोज पर, ठीक है, उसके कॉलम्स पर, एंड एक j is equals to 0, j is less than columns and j प्लस प्लस। देन हम चेक करेंगे, देखो हमारा लॉजिक क्या रहेगा, ये था हमारा क्वेश्चन कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अब हम बनाना चाह रहे हैं कि लॉजिक, हमारा लॉजिक क्या कहना चाह रहा है। लेट सपोज ये वाला जो 2D एरे था, ये वाला जो 2D एरे था, ठीक है, ये हम एक फटाफट बना लेते हैं अपना 2D एरे। ये जीरो है, ठीक है, लेट सपोज ये वन है, ये वन है एंड ये वन है। तो हम अपने लॉजिक डीएफएस पैटर्न लगाएंगे, जो सॉरी हम जो बीएफएस पैटर्न यूज करने वाले हैं, उसमें हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले बीएफएस कहता है कि उनको स्टोर कर लो, उन वैल्यूज को स्टोर कर लो जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है या जो ऑलरेडी सॉल्व है। इसमें सॉल्व कौन कौन सी वैल्यू है, ये वाली, मतलब जो ऑलरेडी जीरो है। तो हम एक अपने बीएफएस पैटर्न में, जो हम बीएफएस यूज करने वाले हैं, उसमें क्यू क्यू बनाएंगे, और उस क्यू में, और जो हम क्यू यूज करने वाले हैं उस क्यू में, इस जीरो का, ये वाला जो जीरो आने वाला है, उसका एक तरह से हम उसका आई एन जे स्टोर कर लेंगे। ठीक है, देखो ये है जीरोथ कॉलम, ये है जीरोथ रो, ये है फर्स्ट रो, ये है जीरोथ कॉलम, ये है फर्स्ट कॉलम। ऑलराइट, सो इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स होगा 0,0। तो इस वाले क्यू में हम बेसिकली स्टोर कर लेंगे 0,0। ठीक है, अब बीएफएस क्या कहता है, जब तुमने उस सिटी या उस नोड को ट्रेवर्स कर लिया, जब तुमने उस सिटी या उस नोड को ट्रेवर्स कर लिया, तब उसके नेबर्स को ट्रेवर्स करो। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में इसका ये ट्रेवर्स करना पड़ेगा, एंड इसका ये वाला आई पे ये वाले इसके नेबर पे ट्रेवर्स करना पड़ेगा। ऑलराइट, ऑल गुड। सो जब हम नेक्स्ट मूव ऑन कर रहे हैं उसके नेबर्स पे, तो हम चेक करेंगे कि क्या वो वन है। अगर वन है तो यस, हमको उसको जीरो बनाना है। ठीक है, तो देखो, जब हम यहाँ से इस वाले नेबर पे आए, जब हम यहाँ से इस वाले नेबर पर आए, ठीक है, एक काम करते हैं फॉर एन इजी और बेटर अंडरस्टैंडिंग, जब हम जीरो का आई एन जे स्टोर करा रहे थे, उसी वक्त हम जीरो का एक स्टेप्स भी स्टोर करा लेते हैं। स्टेप्स इन द सेंस कि उसको जीरो बनाने में हमको कितना टाइम लगा है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं एक और, फॉर एन एग्जाम्पल हम इसको जीरो कर लेते हैं, अभी आपको समझ आ जाएगा। देखो, ये है मेरा आई, ठीक है, ये है मेरा आई, ये है मेरा जे, और ये है मेरा स्टेप्स, इन द सेंस कि मेरे को कितने स्टेप्स लगे बेसिकली इसको जीरो बनाने में। देखो, अब मेरे को जीरो को जीरो बनाने में कितने स्टेप्स लगे हैं, जीरो स्टेप, क्योंकि वो ऑलरेडी जीरो था। अब हम मूव ऑन करते हैं उसके नेबर्स पर। जब हम उसके नेबर्स पर मूव ऑन करेंगे, जब हम उसके नेबर्स पे मूव ऑन करेंगे, तो बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको जीरो बनाना पड़ेगा। तो इसको जीरो बनाने के लिए जो इसका नेबर है, जो इसका नेबर आया है, ठीक है, उसके स्टेप्स में अगर हम एक प्लस कर दें, वन, तो हमको पता चल जाएगा कि जो हमको मेनली इसका आंसर पता चल जाएगा कि कितने स्टेप पे जो उसका मेन वाला पेरेंट था वो जीरो था। ठीक है, देखो इसका स्टेप यहाँ पे जीरो है। अगर हम इसके नेबर पे मूव ऑन करेंगे, लेट सपोज हम फॉर एन एग्जांपल जीरो से वन, इस वाले इंडेक्स से दूसरे वाले इंडेक्स पे जा रहे हैं, तो हमने कितना ट्रेवर्स किया। अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हमने एक स्टेप ट्रेवर्स किया। तो इसको वैसे ही पता चल जाएगा इसके पेरेंट से, जब भी उसमें प्लस वन कर देगा कि मेरे पेरेंट का जीरो था, अब मेरे को वहां तक पहुंचने में प्लस वन लग रहा है। ठीक है, या उसको मेरे तक पहुंचने में स्टेप्स प्लस वन लग रहा है। अभी कोड से आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो अब हम मूव ऑन कर रहे हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्यू ले लेंगे, जिसमें हम स्टोर करने वाले हैं एक एरे। ठीक है, एरे इन द सेंस फॉर आई जे एन स्टेप्स। सो एक क्यू बना लेंगे फटाफट, एंड एक लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट होती है जावा में, तो
लिंक लिस्ट यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे इफ़ हमारा जो मैट है वो आई जे इक्वल्स टू उसकी वैल्यू 0 है। अगर यस हमको 0 मिल गया तो हमको क्या करना है, क्यू डॉट ऐड न्यू इंटीजर और उसकी आई जे और स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स हमने स्टेप्स का वेरिएबल डिफाइन नहीं किया था, तो हम क्या कर सकते हैं, इंड स्टेप्स इज इक्वल टू 0 बिकॉज इनिशियली स्टेप्स हमेशा हमेशा 0 आएंगे। ऑल राइट, ऑल गुड। हमारी सारी जीरो जीरो जो वैल्यू थी वो हमारी हमने क्यू में स्टोर कर ली। अब हमको क्या करना है, हमको ट्रेवर्स करना है उस क्यू पे एक तरह से। तो हम चेक कर सकते हैं जब तक वो क्यू एम्प्टी है इक्वल्स टू फॉल्स, मतलब कि क्यू डॉट एम टी अगर हमारी फॉल्स के इक्वल है, मतलब इस फॉल्स के इक्वल का मतलब है कि वो उसमें अभी भी कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन है। तो हम क्या करेंगे, उस एरे को, देखो यहाँ हमने एरे स्टोर करा है बेसिकली, यहाँ हमने आई थिंक यह इट्स नॉट वर्किंग, नो प्रॉब्लम, ऑलराइट। यहाँ हमने एक तरह से एरे स्टोर करा है यहाँ पर, जहाँ पर हम कर रहे हैं आई जे एन स्टेप्स की वैल्यू स्टोर। ठीक है, तो जब हम क्यू से पॉप करेंगे, मतलब क्यू डॉट रिमूव करेंगे, तो वो एरे ही रिमूव होएगा। ठीक है, क्यू डॉट रिमूव करेंगे तो वो एरे ही रिमूव करेगा, जिसमें हमारे पास आई आएगा, जे आएगा एंड स्टेप्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, देखो अब मैंने आपको नेबर्स पे ट्रेवर्स करने का एक बहुत ही ईजी वे बताया था। हमको 4 डायरेक्शन लेनी है क्योंकि हमारे पास 4 नेबर्स होते हैं किसी भी ग्रिड में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, -1, 0 मतलब हमें ऊपर की तरफ जाना है, 1, 0 मतलब हमें नीचे की तरफ जाना है, लेफ्ट की तरफ जाना है तो 0, -1। ठीक है, एंड राइट की तरफ जाना है तो 1, 0। ठीक है, देखो अभी बहुत ईजी है, आपको अभी समझ आ जाएगा। हमने क्यू डॉट रिमूव करा, तो जब हम हमारा करंट जो आई की वैल्यू हमने स्टोर करी थी क्यू में इंसर्ट करने टाइम, तो वो क्या होगी, एरे 0। ठीक है, इंट करंट जे की वैल्यू जो जब हमने यहाँ पर स्टोर करा था वो कितनी होगी, एरे ऑफ फर्स्ट। ठीक है, और हमारा स्टेप्स जो हमने स्टेप्स करा था, करंट स्टेप्स इसको मार्क कर सकते हैं, इजिकल्स टू एरे ऑफ 2। ऑल गुड, यहाँ इक्वल्स टू आई का, ऑल गुड। सो अब हमें मूव ऑन करना, हमने हमने अपनी ओरिजिनल इंडेक्स निकाल लिया, मतलब हमने उस पर एक तरह से ट्रेवर्स कर लिया। हमको क्या करना है, हमें उसके अब नेबर्स को, अगर वो 1 है तो हमें उसको 0 बनाना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, एक फॉर लूप चलाते हैं उसके सारे नेबर्स पे कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, DIR एंड हमें एक न्यू आई चाहिए होगा, न्यू आई जिसकी वैल्यू होगी करंट आई, जो मतलब जो मेरा पेरेंट था, प्लस डी ऑफ 0। मतलब डी ऑफ 0 मीन्स यहाँ से ये पर्टिकुलरली ये वाला एक एरे उठाएगा, एंड डी ऑफ 0 मतलब फर्स्ट रो, हमें कौन सी रो पर जाना है, इंट न्यू जे इजिकल्स टू करंट जे प्लस डी ऑफ 1। ऑल गुड, उसमें अपनी एक न्यू जे ऐड ऑन करेंगे। जब हमको पता चल जाएगा कि हमारी न्यू आई एंड न्यू जे क्या है, तो हम क्या करेंगे, एक कंडीशन चेक करेंगे, अगर वो फिट इन होता है उस एरे के अंदर, लेट सपोज जो हमारा न्यू आई और न्यू जे आया वो उसकी वैल्यू इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जा रही है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत बार समझाया है। तो हम क्या करेंगे, उसको उस वाली वो इफ कंडीशन चलेगी नहीं और हम नेक्स्ट वाली पे मूव ऑन कर जाएंगे। ऑलराइट, सो हम चेक करेंगे क्या मेरी न्यू आई, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है न्यू इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड इन सब में, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस थोड़ा सा एक बार कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज उसमें मैंने लॉजिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा जो हमारा न्यू आई है वो इस ग्रेटर देन 0 है, एंड जो हमारा न्यू आई है वो रोज की लेंथ से कम, एंड जो हमारा न्यू जे है वो ग्रेटर देन 0 है, एंड जो हमारा न्यू ऑफ जे है वो कॉलम की लेंथ से छोटा है। अगर ऐसा है, वो इंडेक्स उसी एरे के अंदर है और उसकी वैल्यू 1 भी है, मतलब जो उस वाला वो वाला एलिमेंट है उसकी वैल्यू 1 भी है, तो तभी हमको मूव ऑन करना है। ठीक है, तभी हमको उसको 0 बनाना है एंड मूव ऑन करना है। तो देखो कैसे करना है, जब हमें वो यहाँ पे कंडीशन आएगी वो है इक्वल्स टू 1। ऑल गुड, अगर हमें वो एलिमेंट मिल गया तो सबसे पहले तो यार उसको 0 बनाओ। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस मैट आई जे वाले वैल्यू को 0 बनाना पड़ेगा, 0, हाँ या 0 बनाना पड़ेगा ताकि वो विजिटेड हो जाए। ऑल गुड, उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, उसके स्टेप्स हमें क्यू में ऐड करना पड़ेगा, क्यू डॉट ऐड इंट ऐड न्यू इंट एंड उसकी वैल्यूज़, यहाँ पर आई एंड जे के अलावा न्यू ऑफ आई एंड न्यू ऑफ जे आएगा, ताकि हम न्यू वाले इंडेक्स पे ट्रेवर्स करें, न्यू ऑफ आई एंड न्यू ऑफ जे। और इसके स्टेप्स में क्या हो जाए, यहाँ पर हम इसके स्टेप्स हो जाएंगे करंट स्टेप्स प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएंगे करंट स्टेप्स प्लस 1। देखो
अब हमको क्या करना है, एक आंसर एक आंसर नाम का 2D वो लेना है एरे, जिसमें हम अपने आंसर स्टोर्स करके उसको रिटर्न कर रहे हो। हम इस वाले एरे में भी चेंज कर सकते हैं, बट मैं एक नया एरे ले रहा हूँ ताकि वो एक इजी रहे। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आंसर आएगा उसको उसके आई और जे वाली में स्टेप्स, इसको बेसिकली स्टेप्स से ऐड कर देंगे, बिकॉज जब जब हमें जीरो मिला पहली ही बार में तो उसका आंसर होगा जीरो। ठीक है, जैसे कि हमने अभी लॉजिक में समझा, जैसे जैसे हमें जीरो मिला पहले ही ट्रेवर्सर में, उसका आंसर जीरो होगा, मतलब उस सेल पे ऑलरेडी जीरो है तो उसका नियरेस्ट नेबर जीरो पे ही मिलेगा। अब हम मूव ऑन करेंगे उन जीरो के नेबर्स पर। ठीक है, हमने उसको विजिट किया, उसका आंसर हो जाएगा न्यू ऑफ जे, यहाँ पर आएगा न्यू ऑफ आई, न्यू ऑफ जे। ठीक है, अब उसका आंसर हो जाएगा करंट स्टेप्स प्लस वन, मतलब जो पुराना जो उसका पेरेंट है जहाँ से वो आ रहा है, मतलब जो पेरेंट सिटी है उसकी या नोड है, उस वाले स्टेप का प्लस वन। ठीक है, तभी ताकि उसके नेबर्स पर ट्रेवर्स किया। ठीक है, ऑल गुड। हम यहाँ से अब कर सकते हैं रिटर्न और हमारा आंसर। जस्ट विल चेक वंस। सो हमने क्या किया है, रोज कैलकुलेट करी है, कॉलम कैलकुलेट करी है, स्टेप्स बना लिया है ताकि हम चेक कर सकें कि पर्टिकुलर सेल पे हमें कितने स्टेप्स लग रहे हैं। एक आंसर नाम का एक 2D एरे बनाया ताकि हम फाइनल आंसर्स या फाइनल आंसर, मतलब एक इस आंसर्स में स्टेप्स कैलकुलेट होंगे कि उस पर्टिकुलर सेल के इंडेक्स पे कितने स्टेप्स लग रहे हैं जीरो तक पहुंचने के लिए। एक क्यू बनाया ताकि, क्योंकि हम BFS पैटर्न यूज़ कर रहे हैं। एंड एक फॉर लूप फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रेवर्स कर रहे हैं ताकि हम सबसे पहले जो फर्स्ट जीरोज होंगे उनको चेक ऑन कर लें और सबसे पहले उनको हम क्यू में ऐड कर लें, बिकॉज उन एज BFS पैटर्न के अकॉर्डिंग हमको बेसिकली ऐसे ऐसे वैल्यूज चाहिए जो ऑलरेडी सॉल्वेबल हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने उनको क्यू में ऐड किया जो ऑलरेडी जीरोज हैं, उसके बाद हम उनके नेबर्स पे ट्रेवर्स करेंगे। फॉर नेबर्स हमने ये वाला लूप लगाया एक तरह से, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक हम उसके नेबर्स पे ट्रेवर्स करेंगे। जहाँ पर हमने थोड़ा सा जो एरर किया है वो ये किया है, हमको एक हमको एक साइज नाम का, साइज इज इक्वल्स टू क्यू डॉट साइज नाम का एक एक तरह से एक वेरिएबल बनाना होगा, और यहाँ पर जब तक उस क्यू का साइज ग्रेटर देन जीरो है तब तक हमें उसको इस वाले लूप को रन करना पड़ेगा। बेसिकली ये वाला लूप करता क्या है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ जैसे अभी स्टेप्स की वैल्यू जीरो है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, सिर्फ उसी उसी नेबर्स पे ट्रेवर्स करेगा जिसके पेरेंट की वैल्यू जीरो है। उसके सारे नेबर्स कवर हो जाएंगे तो ये क्यू का साइज हो जाएगा जीरो, मतलब लूप हो जाएगा स्टॉप। ठीक है, एक तरह से अगर हम इस वाली ड्राइंग से समझे तो अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो देखो, जब हम एक क्यू बना लेते हैं, ठीक है, जब हमारे इस क्यू में बेसिकली सब कुछ स्टोर हो गया, लेट सपोज सबसे पहले एक ज़ीरो, आई ज़ीरो, जे ज़ीरो, एंड इसका स्टेप्स भी है ज़ीरो। जब ये स्टोर हो जाएगा, ऑलराइट, जब ये स्टोर हो जाएगा अब ये मूव ऑन करेगा अपने नेबर्स पे। लेट सपोज अभी क्यू का साइज़ कितना है, क्यू का साइज़ है वन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाले जो हमें मतलब एक के ही नेबर पे ट्रेवर्स करना है। जब ये क्यू से पॉप हो जाएगा, जब ये क्यू से पॉप हो जाएगा मतलब कि ये वाला लूप रुक जाएगा। ये वाला लूप जब रुक जाएगा तो हमें वापस से जो हमने, देखो अगर इसके हमें कोई नेबर मिला, इस वाले का नेबर हमें वन मिला, तो हम क्यू में ऐड करते रहेंगे। ठीक है, उसका इंडेक्स लेट सपोज ये था। ठीक है, उसका इंडेक्स ये था और उसका जो करंट स्टेप हो जाएगा इसमें प्लस वन करके आ जाएगा। उसका करंट स्टेप भी कितना आ जाएगा, उसका करंट स्टेप भी वन आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली फिर जो क्यू होगा वो इसके लिए इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि अभी के लिए जो हमारा साइज था वो केवल वन था, तो मतलब सिर्फ इसके लिए इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें लूप से बाहर आना पड़ेगा, और ये वाला लूप है ये उसके लिए रन करेगा। ऐसे करते करते सारे नेबर्स के लिए वो रन करेगा। ऑलराइट, तो हमने क्यू लिया, उसको एम्प्टी कर लिया है। जब तक उसका साइज ग्रेटर देन जीरो है उसको रिमूव किया, करंट आई करंट जे निकाला, करंट स्टेप्स निकाला, उसको ट्रेवर्स किया उसके सारे नेबर्स पर। अगर उसके नेबर्स में इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर नहीं है तो उसको विजिटेड मार्क किया, दिस इज़ फॉर विजिटेड पर्पस। एंड क्यू में उसको ऐड किया, उसके नेक्स्ट स्टेप्स को अपने एरे में स्टोर कर लिया और रिटर्न कर दिया। आई थिंक इट शुड वर्क। चेक करते हैं कोई एरर है कि नहीं है। सो मैनी, इट इज़ गिविंग रॉन्ग आंसर्स, सो लेट चेक वेयर वी हैव डन द रॉन्ग थिंग्स। ऑलराइट, अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारा आ रहा है एक्सपेक्टेड में यहाँ पर ज़ीरो एंड आना चाहिए था वन। ओके, तो
जब हमने एक बार फिर से इस वाले को इसको डिबग करते हैं। जब हमने इस वाले लूप पर ट्रेवर्स किया मेट इक्वल्स टू 0 है, तो हमने उसको स्टेप्स क्या हमने मतलब हमने उसको अपने क्यू में पुश किया, उसके स्टेप्स हमने अपने आंसर वाले आई जे में स्टोर कर लिए। फिर जब तक क्यू हमारा एम्प्टी नहीं हो जाता, हमने क्या किया है, साइज़ कैलकुलेट करा है, वाइल लूप चलाया है ताकि हमारा फर्स्ट वाले ट्रेवर्स हो जाए, फर्स्ट वाले जो जितने भी ज़ीरो थे वो ट्रेवर्स हो जाए। करंट आई लिया है, करंट जे लिया है, करंट स्टेप लिया है, ऑल गुड। उसके बाद हमने एक ओके, सो गाइज इसमें हमने एक छोटा सा एरर किया है, वो था देखो, ये होता है हमारा अप के लिए, ये होता है हमारा डाउन के लिए, ठीक है। ये वाला जो हमारा डायरेक्शंस हैं, ये होता है अप के लिए, ये होता है डाउन के लिए, ये होता है पीछे के लिए, और अ, ये वाला हमारा होता है राइट के लिए। तो ये हमारा ये आना है 0,1। तो आई बिलीव कि इसी की वजह से हमारा एरर आ रहा है। ये अभी भी एरर है। 0,-1 मतलब एक कॉलम पीछे जाना है, 0,1 मतलब एक कॉलम आगे जाना है। -1,0 एक रो ऊपर जाना है, 1,0 मतलब एक रो नीचे जाना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। क्या पता आगे और भी एरर्स हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से डिबग करते हैं। इन साइज इन जब तक साइज ग्रेटर देन है तब तक हमें उस वाले पे मूव ऑन करते रहना है। तब तक हमें मूव ऑन करते रहना है। करंट आई आएगा, करंट जे आएगा, स्टेप्स आएंगे, डायरेक्शन आएगी, डायरेक्शन में उसको प्लस हो जाएगा। एंड न्यू आई बड़ा है, न्यू रोज, न्यू जे न्यू कॉलम से छोटा। ओके, तो यहाँ पर एक कंडीशन और आएगी, अगर हमारा जे 0 से बड़ा है। क्या अब ये वर्क करेगा? या इट्स वर्किंग। इफ वी सबमिट दिस, so it should work. Yeah, it's working. So guys, this is one of the good problem, and here is the explanation for this problem. हम एक बार फिर से इसको समराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रोज कैलकुलेट करेंगे, कॉलम्स कैलकुलेट करेंगे, एक स्टेप्स नाम का वेरिएबल बना लेंगे जो चेक करेगा कि उस वाले इंडेक्स पर या उस वाले सेल पर 0 तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप्स लगेंगे। एक क्यू बनाएंगे, बिकॉज हम BFS पैटर्न यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लूप चलाएंगे इनिशियली, हम एक इनिशियली लूप चलाएंगे ताकि ताकि हम देख सकें कि कौन कौन से ऑलरेडी जो सेल्स हैं वो 0 है। अगर वो 0 है तो उनके स्टेप्स भी हम 0 कर देंगे और अपनी क्यू में IJN स्टेप्स को ऐड ऑन कर देंगे। फिर उसको उसके नेबर्स पे ट्रेवर्स करेंगे। फॉर नेबर्स ट्रेवर्स हमको 4 डायरेक्शन चाहिए होती है, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। उसको उस पर मूव ऑन करने के लिए 4 एरे बना लेंगे। जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होती उसको उसका साइज़ लेंगे और उसके साइज़ पे मूव ऑन करते रहेंगे, बेसिकली एक आइट्रेशन जैसे। एंड उसके नेबर्स को चेक करेंगे, अगर उसका नेबर्स इनसाइड है ग्रिड के और उसकी वैल्यू 1 है तो उसको विजिटेड मार्क करेंगे, उसके नेबर्स को क्यू में ऐड ऑन करेंगे और आंसर में कर देंगे करंट स्टेप +1 एंड साइज माइनस एंड रिटर्न कर देंगे आंसर। सो ऑल गुड गाइज, दिस इज़ वन ऑफ द गुड प्रॉब्लम। आप इसको कवर अप कर सकते हैं। ये वाला पैटर्न मैंने पुरानी वीडियोस में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ जाकर भी इसको एक बार चेक कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अगर मूव ऑन करेंगे हम उसमें बहुत ही अच्छी एडवांस लेवल के ग्राफ पर। तो तब तक के लिए करते रहिए ग्राफ्स एंड मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय बाय।